नन्हा बादल और खोई हुई रोशनी। कभी कभी आसमान पर जो सफ़ेद रोई जैसे बादल तैरते हुए दिखाई देते हैं, आपने कभी सोचा है कि वो कहाँ रहते होंगे? एक बहुत दूर नीले आसमान के पीछे एक जादुई मुकाम था, बादलों का शहर। ये शहर रोशनी, रंगों, खुशबुओं और नरमी से बना था। यहाँ बड़े बादल, छोटे बादल, गरजने वाले बादल, बारिश वाले बादल सब रहते थे। इसी शहर में एक बहुत ही प्यारा मगर शरारती सा नन्हा बादल रहता था, जिसका नाम चांदू था। चांदू छोटा था मगर उसकी ख्वाहिशें बड़ी थीं। वो कहता था, मैं सबसे ऊंचा उड़ूंगा, सबसे खूबसूरत चमकूंगा, सबसे ज्यादा बारिश बरसाने वाला बादल बनूंगा। लेकिन एक मसला था, चांदू बहुत जल्दबाज था, किसी बात का इंतजार नहीं करता था। जिस काम में सब कहते थे कि सब्र करना पड़ेगा, वो फौरन कहता, सब्र? ओ नहीं, ये तो बहुत मुश्किल चीज़। बादलों के शहर में हर साल एक खास मुकाबला होता था, रोशनी की दौड़। ये दौड़ बहुत खास थी। इसमें सिर्फ वही बादल हिस्सा ले सकते थे जिनके अंदर रोशनी, मोहब्बत और सब्र हो। जो बादल गुस्से वाले, जिद्दी या जल्दबाज होते, वो अपनी रोशनी खो देते और दांव ले पाते। चांदू हमेशा कहता था, इस बार मैं दौड़ में जीतूंगा। हालांकि वो जानता था कि उसके पास अभी मुकम्मल रोशनी नहीं है। रोशनी तब आती है जब बादल दूसरे बादलों की मदद करते हैं, किसी को साया देते हैं, जमीन को ठंडक देते हैं, वक्त पर बारिश करते हैं और सबसे बढ़कर सब्र करते हैं। लेकिन चांदू तो बस जल्दी जल्दी हर चीज में आगे आगे रहने के चक्कर में अपनी रोशनी कमजोर करता जाता। एक दिन आसमान पर एक बड़ा तूफान बनने लगा। काले बादल गरज रहे थे, हवा चीख रही थी, बच्चे जमीन पर घबरा रहे थे। बादलों के बादशाह सफेद शाह ने ऐलान किया, हमें सब बादलों की मदद दरकार है। छोटे बादल जमीन पर डरे हुए बच्चों को हल्के हल्के साए दें, बड़े बादल हवा को रोकें, बारिश वाले बादल पानी नीचे भेजें ताकि आग बुझे और जमीन को ठंडक मिले। सब बादल अपनी अपनी जगह दौड़ पड़े, सवाए चांदू के। चांदू ने कहा, यह सब बहुत मुश्किल काम है, मैं तो रोशनी की दौड़ की तैयारी करूंगा। वो तूफान से दूर भाग गया। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। जैसे ही बाकी बादल जमीन की मदद में लगे, उनके अंदर चमक आती गई, उनका दिल हल्का हुआ। उनकी शक्लें मजीद खूबसूरत लगने लगीं। लेकिन चांदो जैसे जैसे वो भागता गया, उसकी रोशनी मध्यम होती गई, यहाँ तक कि वो तकरीबन बुझ गई। जब तूफान खत्म हुआ, बादलों ने जश्न मनाया। हर बादल के अंदर नई रोशनी जगमगा रही थी। सफेद शाह ने सबको बुलाया और कहा, जो बादल अपने दिल की रोशनी से दूसरों की मदद करते हैं, उनकी रोशनी कभी कम नहीं होती। सब तालियां बजाने लगे। लेकिन चांदो एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी रोशनी खत्म हो चुकी थी। वो ना दौड़ में हिस्सा ले सकता था, ना चमक सकता, ना ही खूबसूरत दिख सकता। वो रो पड़ा, मैंने क्या किया? मैंने सब काम छोड़ दिए, मैं मदद भी न कर सका। मैंने तो सिर्फ अपनी जीत के बारे में सोचा। चांदो ने फैसला किया कि वो अपनी रोशनी दोबारा हासिल करेगा। उसने सफेद शाह से पूछा, बादशाह सलामत, मैं दोबारा चमकना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? सफेद शाह ने प्यार से मुस्कराकर कहा, हर बादल दोबारा चमक सकता है अगर वो दिल से कोशिश करे। रोशनी दूसरों के लिए कुछ करने से आती है, और सबसे ज्यादा सब्र से। चांदू ने कहा, मैं सीखूंगा। फिर एक लंबा सफर शुरू हुआ। चांदू जमीन के करीब आया। वो पहाड़ों, दरियाओं, खेतों और बच्चों की बस्तियों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता तैरने लगा। एक दिन उसे कुछ हरे पौधे दिखाई दिए जो धूप से मुरझा रहे थे। चांदू ने सोचा, मैं बारिश तो नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन मैं साया तो दे सकता हूं। उसने पौधों के ऊपर अपना सफेद सा प्यार भरा साया फैला दिया। पौधे हंसी से लहलहा उठे। चांदू के अंदर एक छोटी सी रोशनी जगमगाई। वो खुश हुआ। फिर दूसरी जगह उसने देखा चंद परिंदे अपने घोंसलों को हवा से बचा रहे हैं। चांदू ने कहा, मैं उनके ऊपर नरमी से फैलकर उनकी मदद कर सकता हूं। परिंदे खुश हो गए। चांदू ने एक और छोटी सी रोशनी महसूस की। वो समझ गया, नेकी, मदद, सब्र, यही रोशनी है। चांदू दिन ब दिन अच्छे काम करता गया। कभी साया देता, कभी गीत गाता, कभी हल्की हल्की फवार छोड़ता, कभी चांदनी रात में बच्चों को सोते देखता और उनकी हिफाजत करता। उसकी जल्दबाजी कम होती गई। उसके दिल में सुकून आने लगा। और फिर वही हुआ जिसका उसे इंतजार था। एक दिन जब वो चश्मे के ऊपर तैर रहा था, पानी में उसने अपना अक्स देखा।
उसका पूरा वजूद चमक रहा था। वो खुशी से आसमान तक उड़ गया। दौड़ का दिन आया। सब बादल अपनी रोशनी लगाए खड़े थे। चांदू भी आया। उसकी रोशनी नरम थी मगर गहरी, पक्की हुई मोहब्बत से भरी। दौड़ शुरू हुई। बादल दौड़े, लपके, गरजे, चमके। आखिर में जब नतीजा आया तो सब हैरान थे। चांदू जीत गया। क्यों? क्योंकि उसकी रोशनी सबसे मजबूत और सबसे सच्ची थी। सफ़ेद शाह ने ऐलान किया, रोशनी वो नहीं जो ऊपर से चमके, रोशनी वो है जो दिल से निकले, और दिल की रोशनी सिर्फ नेकी और सब्र से बनती है। चांदू आसमान भर में नमकीन बारिश की बूंदों के साथ खुशी खुशी नाचने लगा। सबक जल्दबाजी हमेशा नुकसान देती है। असल खुशी और रोशनी दूसरों की मदद करने, नेकी करने और सब्र करने से मिलती है।